अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, सबसे बड़ी आज की जो खबर ये है कि जनाब आपको याद होगा कि PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसको ऑर्डर दिया गया है अब मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब जिन लोगों ने अपने जमा नहीं करवाए रिटर्न इनकम टैक्स की, वो 5 लाख लोग हैं, उनकी आप सिम ब्लॉक कर दें। ये बड़ी एक गर्दिश कर रही है ख़बर। और इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं आज जो आपसे डिस्कस करनी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल का जो ऑर्डर है मिलिट्री कोर्ट के मुतालिक, वो उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। उसकी तफसील भी शेयर करनी है। 3-4 इसी तरह से आपके साथ खबरें। अरशद शरीफ कत्ल केस जो है, हामिद खान की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी, वो भी फ़िक्स हुई। उसके अंदर क्या मामला थे वो भी देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं जनाब के वीट के जो मामलात हैं, गंदम का जो क्राइसिस आया खड़ा है, किसानों की गंदम नहीं ख़रीदी जा रही। इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो निगरान गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो इस चीज़ से कतई नज़र कि कितनी गंदम अवेलेबल है, बाहर से बहुत महंगे दामों गंदम इंपोर्ट कर ली। अब वो जब इंपोर्ट कर ली तो वो उसका पड़ा हुआ है स्टॉक। अब किसानों की जो फसल आनी थी, जो आई, उस वक़्त गवर्नमेंट के पास वो कहती जनाब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इस नर्ख पे लूँगा या इस कीमत पे लूँगी। तो अब वो एक झगड़ा खड़ा हो गया है। इसके अंदर जो साकिब निगरान वज़ीर आज़म थे अनवारुल हक काकड़ साहब, उनसे भी जो है वो इंक्वायरी का फ़ैसला कर लिया गया है और उनको तलब किया गया है। मोहसिन नकवी साहब हैं, उस टाइम के निगरान वज़ीर आला थे पंजाब के, उनको भी तलब किया गया है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर हैं, कुछ वज़ीर तिजारत थे हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, उनको भी तलब कर रही है कमेटी और उनसे पूछगिछ कर रही है कि जनाब आप बताएं कि आपके पास क्या फिजिबिलिटी थी, क्या मामला था। ये पहली दफ़ा हुआ है, अच्छी बात है, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो पिछली गवर्नमेंट का सारा जो करता धरता है अपने ज़िम्मे क्यों ले। अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और मज़ेदारी की बात यह है कि कुछ इंपोर्ट जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट ने ख़ुद की है, ये भी एक बड़ी बात है। अब इस पहलू को भी देखना पड़ेगा कि अगर आप उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं तो अपनी भी इंक्वायरी करें कि आपको किसने ऑर्डर दिया, आपकी क्या फिजिबिलिटी है। बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब ने इस चीज़ का बुरा भी बनाया है, उनका कुछ तलक कलामी भी हुई है नून लीग के एक वज़ीर के साथ मैरियट होटल के अंदर, और बहर एक हुआ है। लेकिन इंक्वायरी जब तक नहीं हो जाती उसके अंदर हतमी चीज़ को नहीं कही जा सकती। इसके अलावा नाज़रीन खबर यह है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट, आपको पता है 9 मई के जो मामला थे उनको उनकी सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए थे, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के आगे। उन्होंने उसको कलअदम करार दे दिया कि वो नहीं होना चाहिए। मामला फिर ICA में गया, ICA के अंदर अब पेंडिंग है। तहरीरी हुक्मनामे के अंदर उन्होंने बेसिकली आर्गूमेंट लिखे हैं सलमान अकरम राजा साहब के, एतजाज़ अहसन साहब की। उनकी ये इल्तिजा है बिफोर द कोर्ट कि जनाब इसके अंदर जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा मामला है जिसके अंदर मिलिट्री के भी कुछ कंसर्न्स हैं जो राइटली हैं और अवाम के भी कंसर्न हैं जो कि राइटली हैं। तो उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है। उसके लिए बेहतर है कि सारे जजेस जो आपके ब्रेन हैं, जिनका लीगल एक्यूमेन बहुत ज़्यादा है, जो कानून की समझ बूझ रखते हैं, उनको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए और बताना चाहिए कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। बहरहाल एक ऑर्डर आ गया है, इसके अंदर अब जल्दी दोबारा समाअत होगी। अच्छा जी, सिम का मामला है। जो अपने गोशवारे जमा नहीं कराता टैक्स के, वो 5 लाख लोग हैं, उनको हुकूमत वक्त ने PTA जो आपकी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उनको कहा जनाब आप 5 लाख लोगों की सिम बंद कर दें। उन्होंने कहा जनाब ये तो उसी तरह से है कि लाहौर में एक कत्ल हो गया है, डबल सवारी है और डबल सवारी पे पाबंदी लगा दें। तो ये कोई हल तो ना हुआ। आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं, दूसरे मामलात करें। और सिम अगर आप ब्लॉक कर भी देते हैं PTA वाले उनकी, तो होगा क्या, वो शख्स जो है वो दूसरी सिम खरीद लेगा, अपने किसी भाई के नाम पे खरीद लेगा। तो ये मेरे नज़दीक भी वो इतना है नहीं। गवर्नमेंट के पास पॉलिसी का फुकदान है, समझ से बाला तर है। आप ID कार्ड ब्लॉक करें, अगर आपने करना ही है। लॉ के अंदर आप अमेंडमेंट लेके आएँ, लॉ के अंदर अमेंडमेंट लाएंगे तो जाहिर है कोर्ट में चैलेंज होगी, कोर्ट उसे देखेगा कि शहरियों के हकूक़ और इसके अंदर तवाज़ुन क्या है। तो आपने जुगाड़ लगाने हैं, नोटिफिकेशन जारी करने हैं और उसके नतीजे में आपने कहना है कि जनाब इसको आप कर दें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून साजी एक पक्की कानून साजी हो, लोगों को वाकई अगर आपने
ब्लॉक करना है तो उसके अंदर उनके आईडी कार्ड्स ब्लॉक हों, उनके दूसरे मामलात ब्लॉक हों और उसके अंदर पूरी एक कानून साजी हो, बहस हो पार्लियामान के अंदर, और देखा जाएगा क्या है। लेकिन बस ऐसे कि जनाब मैं कहता तुसी कर दियो। पीटीआई ने अच्छा स्टांस लिया उन्होंने कि जनाब मैं अवाम के सामने कैसे गंदी हो जाऊँ और मैं क्यों कोर्ट में जाके इस चीज़ का खुमियाजा भुगतती रहूँ कि जनाब मैंने किया उसने किया। आपने करना है तो आप करें, लेकिन बहरहाल उसने अपोज कर दिए। अच्छा जी, अरशद शरीफ कत्ल केस का मामला था, सहाफ़ी हैं हमारे सीनियर, आपको मालूम है अहमद मीर साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की हुई थी, उसके ऊपर इतराज़ लग गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आमिर फ़ारूक साहब ने उस एतराज़ को सुना और एतराज़ रजिस्ट्रार की तरफ से ये था कि जनाब ये मामला आज खुद नोटिस के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर वो बात नहीं हो सकती। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर मामला अलग है, ये इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रहे हैं और उसके अंदर जो है वो उन्होंने कोर्ट ने ये भी कहा कि जनाब आप सारी मुसद्दका कॉपियाँ जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं उनकी जमा करवाएं, उसके तनाज़र में हाई कोर्ट देखेगा। लेकिन बहरहाल इतना अरसा गुजर गया है, इस मुल्क के अंदर जो है अंधा कानून है, जो तगड़ा है उसकी पकड़ नहीं है, तो ये भी एक फ़ाइल बनकर कोर्ट में पड़ा रहेगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम कोर्ट ने उसको फ़िक्स तो किया, एक आवाज़ सुनी तो गई, एक मामला चला तो सही, लेकिन आगे भी कुछ बेहतर हो सकता है मामला। ख्वाजा साद रफ़ीक को नून लीग का सेक्रेटरी जनरल बनाने की तजवीज़ दे दी है। अभी एहसन इकबाल साहब थे, उन्होंने कहा जनाब मेरे पास वजारतें हैं, मेरे से सेक्रेटरी जनरल का जो ओहदा है उसके अंदर टाइम नहीं दिया जाता, इसलिए बेहतर है कि आप शुनीद है कि उनको तजवीज़ एक आई है। अब थोड़े दिनों के बाद इनका इजलास है और उसके अंदर पता चलेगा कि ये मामला किस कर बैठता है। अगर हो जाए तो साद रफ़ीक साहब मंजे हुए सियासतदान हैं, नीचे एक्टिवेट करेंगे और ज़ख्मी भी हैं, अभी ताज़ा ज़ख्म लगे हैं उनको। और जो पीटीआई के रहनुमा थे सरदार लतीफ़ खोसा, उनसे उनको शिकस्त भी हुई है, वो थोड़े मामला समझेंगे भी। बड़ी पार्टी है लेकिन पीटीआई इस टाइम बिल्कुल उनके ऊपर चढ़ी हुई है, अवाम की जो नब्ज़ है उसके ऊपर हाथ पीटीआई का है। तो अगर नून लीग ने अपने आप के होश के नाखून ना लिए और इस गवर्नमेंट ने डिलीवर ना किया और लोगों तक नीचे रसाई ना हुई, अपने खाते सीधे होते रहे, अपनी तिजोरियाँ बढ़ते रहे, अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाते रहे, तो आप यकीन माने कि पीटीआई बिल्कुल स्वीप कर जाएगी, कोई नहीं रोक सकेगा। अभी तो बात थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश थी दूसरी पार्टीज़ के अंदर, लेकिन अब इनके पास मौका है, फुल गवर्नमेंट है, मामलात को अच्छी तरह चलाएं, महंगाई कम करें, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि लोगों को पता हो कि एक सीरियस पार्टी है, ऐसा नहीं है कि ये हार चुके हैं, ये जाने वाले हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, मुल्क में फ़ी तोला सोना 1600 रुपये सस्ता हो गया, आज की खबर ये है जनाब। और इसके साथ ही लेकिन बहरहाल अभी भी 2,38,000 रुपये का है एक तोला सोना, और उसके अंदर जो है वो मामलात मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। अच्छा जी जनाब, इसके अलावा तहरीक इंसाफ का जज तकर्री की मुजवज़ा आइनी तरमीम की मुखालफत उन्होंने कर दी है। इसके अंदर एक बात आ रही है कि जनाब उनको जो है वो टेन्योर उनका बढ़ाकर जो है वो पहले 65 ईयर्स ओल्ड होते हैं, जजेस रिटायर्ड होते हैं, अब 68 कर रहे हैं, कोई तजवीज़ कर रहे हैं इसके अंदर कि मामलात कोई किस तरह चलें। बहरहाल उन्होंने कहा कि जनाब इसके अंदर इसकी मुखालफत करते हैं। खबर को देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जज तकर्री के लिए मुजवज़ा आइनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान कर दिया। एक बयान में तर्जमान PTI ने जज तकर्री की मुजवज़ा आइनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि इदारों की जो तबाही हो रही है, जज तकर्री तरमीम उस रवायत का तसलसल है। PTI तर्जमान ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने पिछले 2 साल में हर वो फैसला किया जिससे इदारे कमज़ोर होते हैं। मौजूदा हुक्मरान अपना गैर आइनी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। वैसे मुझे भी समझ नहीं आई, निचले जो जजेस हैं उनको भी इतराज़ होगा कि जनाब अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब रिटायर्ड नहीं होते और 68 ईयर तक उनकी होती है, 3 साल तक उनका टेन्योर हो जाएगा, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। नीचे मंसूर अली शाह साहब हैं, दूसरे लोग हैं जिनकी बारियाँ आनी हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये मामला चैलेंज भी सुप्रीम कोर्ट में होना है, तो वो तो फिर इंटरप्रिटेशन जो फाइनल शेप निकलेगी इस तरमीम की, अगर ये होती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के बाद ही होगी। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।